आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर प्रकृति जेम्स, सहायक प्राध्यापक शिक्षा विभाग, पंडित सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय, छत्तीसगढ़, बिलासपुर। आज हम इस वीडियो में जिस टॉपिक पे डिस्कशन करने वाले हैं, जिस टॉपिक पे चर्चा करने वाले हैं, वो है NEP 2020। NEP 2020 का एक जनरल ओवरव्यू हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। क्या आप में से कोई ये बता सकता है या आप सोच सकते हैं कि ये NEP का फुल फॉर्म क्या है? हम उसको अपने जब हम जनरली ऐसी बात करते हैं, सामान्य चर्चा में हम NEP को क्या बोलते हैं? क्या है ये NEP? क्या ये नवीन शिक्षा नीति है? क्या ये नई शिक्षा नीति है या ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी है? क्या है ये आपके हिसाब से? हाँ, ये है राष्ट्रीय शिक्षा नीति या नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, जिसको हम बोलते हैं NEP 2020। अब सबसे पहले हम सब जानते हैं कि NEP 2020 2020 से लागू हो गई है। तो लागू होने से पहले जैसे कोई भी प्रोडक्ट, नया प्रोडक्ट जब मार्केट में आता है तो डायरेक्ट लॉन्च वो सीधे मार्केट में हमारे पास नहीं आता। उस मार्केट में आने से पहले कई स्तर पे उसकी तैयारी की जाती है। ठीक उसी प्रकार से NEP 2020 लागू करने से पहले उसकी तैयारी की गई। तो अगर हम प्लानिंग की बात करें कि उसकी प्लानिंग कैसे हुई, कहाँ से चालू हुई, तो उसकी प्लानिंग नई शिक्षा नीति के निर्माण के लिए जून 2017 में पूर्व इसरो प्रमुख डॉक्टर के कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था। इस समिति ने NEP 2020 के बारे में पूरी प्लानिंग की और इसी समिति ने मई 2019 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति का जो ड्राफ्ट है या उसका जो मसौदा है वो प्रस्तुत किया। इस कमेटी ने की जो प्लानिंग थी, उनकी जो डिज़ाइन थी वो ये थी कि जो ये NEP है उसको कैसे लागू किया जाना है। जैसे प्रोडक्ट कई स्टेज से गुजर के कंज्यूमर के पास आता है, पहले वो रिटेल होलसेलर के पास जाता है, फिर रिटेलर के पास आता है, फिर कंज्यूमर के पास आता है। वैसे ही NEP कैसे पहुंचेगी? तो जो उसकी स्ट्रेटेजी थी कि जितने भी शिक्षण संस्थान हैं देश के, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे वो पब्लिक सेक्टर के हो, वो उन शिक्षण संस्थानों के माध्यम से NEP को पहुंचाया जाएगा। इसका लॉन्च कब हुआ? ये लॉन्च हुई 29 जुलाई 2020 को। और अगर इसकी मार्केटिंग की बात करें तो जैसे जैसे इसका इम्प्लीमेंटेशन होता जाएगा शिक्षण संस्थानों में, वैसे वैसे इसकी मार्केटिंग चालू रहेगी। हाइलाइट्स की अगर हम बात करें कि NEP 2020 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के हाइलाइट्स क्या हैं, तो इसके जो कुछ मुख्य हाइलाइट्स हैं वो ये हैं कि भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा 29 जुलाई 2020 को ये पारित हुआ। उसके बाद ये भारत की नई शिक्षा प्रणाली को रेखांकित करता है। साथ ही ये शिक्षा नीति जो है, जो इसके पहले की हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति थी 1986 की, ये शिक्षा नीति उस शिक्षा नीति की जगह लेती है। इस नई NEP 2020 का जो लक्ष्य है वो वर्ष 2040 तक भारत की शिक्षा प्रणाली को बदलना है। इसके अलावा ये जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है NEP 2020, ये 1968 और 1986 के बाद स्वतंत्र भारत की तीसरी शिक्षा नीति है ये। अब अगर हम इसके फोकस एरियाज के बारे में बात करें कि NEP 2020 का फोकस एरिया क्या है, तो ये इस NEP के 5 पिलर हैं। 5 पिलर हैं यानी 5 स्तंभों पे ये NEP 2020 खड़ी हुई है। पहला है पहुंच, एक्सेस, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसकी पहुंच हो। दूसरा है हिस्सेदारी, इक्विटी, नीचे से लेके ऊपर तक हर किसी की हिस्सेदारी इसमें सुनिश्चित की गई है
तीसरा है समानता, सबको बराबरी से समान तरीके से शिक्षा पाने का अधिकार है, शिक्षा लेने का अधिकार है, इस बात को इसमें उल्लेखित रेखांकित किया गया है। इसके बाद वहनीयता, अफोर्डेबिलिटी, जो शिक्षा प्रणाली हम इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं इस एनईपी के द्वारा, वो ऐसी होनी चाहिए कि वो हर किसी की पहुंच में भी हो, उसमें सबकी बराबर हिस्सेदारी हो और साथ ही वो सबके रेंज में हो कि वो सब हर कोई उसको अफोर्ड कर सके, हर कोई उसको वहन कर सके। साथ ही इसमें हर किसी की जिम्मेदारी भी सुनिश्चित की गई है, अकाउंटेबिलिटी। अब हम एनईपी 2020 की टाइमलाइन या जो समय सीमा इसमें निर्धारित की गई है उसके बारे में बात करते हैं। हम जानते हैं कि ये लॉन्च हुई 2020 में, इसके बाद 2021 से 22 इसके क्रियान्वयन का समय रखा गया, लेकिन 2025 के लिए भी एक इसका टारगेट निर्धारित है जो ये बोलता है कि यूनिवर्सल फाउंडेशन लिटरेसी और न्यूमेरेसी प्राइमरी स्कूल में ज़्यादा से ज़्यादा हमारा जो एनरोलमेंट है वो बढ़ाना चाहिए। कब तक? 2025 तक। इसके बाद 2030 से 35, सन 2030 से 35 के बीच में एनईपी का ये टारगेट, 2020 का ये टारगेट है कि द जीईआर फ्रॉम प्री स्कूल टू सेकेंडरी एजुकेशन स्कूल शुड बी 100% बाय 2020। यानी आज अगर 50% है या आज अगर 60% है तो प्राइमरी स्कूल का जो एनरोलमेंट है वो 2030 तक 100% होना चाहिए। वहीं जो हायर एजुकेशन है, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स हैं, वहाँ जो जीईआर है वो 50% कम से कम होना चाहिए 2030 से 35 तक का इसका जो लक्ष्य है। इसके बाद 2040 के बारे में ये बोलती है कि 2040 तक जितने भी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट हैं वो सारे के सारे मल्टी डिसिप्लिनरी होने चाहिए। ये इसकी समय सीमा थी। अब राष्ट्रीय शिक्षा नीति के कुछ की पॉइंट्स। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में शिक्षा की पहुंच, समानता, गुणवत्ता और उत्तरदायित्व जैसे मुद्दों पे विशेष ध्यान दिया गया है। साथ ही एनईपी 2020 के तहत केंद्र व राज्य सरकार के सहयोग से शिक्षा क्षेत्र पर देश की जीडीपी का 6% की हिस्सेदारी देने की 6% के बराबर का निवेश देने की बात की गई है। साथ ही नई शिक्षा नीति जो है वो वर्तमान में जो हमारी अभी जो करंट जो चल रही थी 10+2 प्रणाली, उसके स्थान पे 5+3+3+4 प्रणाली को लागू करने की बात इसमें की गई है। इसके अलावा जो तकनीकी शिक्षा है, भाषाई बाध्यताओं को दूर करने के लिए और दिव्यांग छात्रों के लिए शिक्षा को सुगम बनाने के लिए तकनीक के प्रयोग को ज़्यादा से ज़्यादा टेक सेवी जो स्टूडेंट्स हैं, टेक सेवी फैकल्टी है, टेक सेवी जो प्रणाली है उसको अपनाने की बात की गई है। इसके अलावा इस शिक्षा नीति में छात्रों में रचनात्मक सोच, तार्किक निर्णय और नवाचार की भावना को प्रोत्साहित करने पे बल दिया गया है। थियोरिटिकल पार्ट से हटके ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिकल ओरिएंटेड सोच विकसित करने की बात इसमें की गई है। साथ ही एमएचआरडी का जो नाम है उसको बदल के एजुकेशन मिनिस्ट्री करने की भी मंजूरी इसमें दी गई है। अब अगर इसके प्रमुख लक्ष्यों की बात करें, एनईपी 2020 के प्रमुख लक्ष्य, तो सबसे पहले है कि एनईपी 2020 के कुछ प्रमुख लक्ष्य भारतीय शिक्षा को 21वीं सदी के अनुकूल बनाना और जिस समय में हम रह रहे हैं उसमें शिक्षा प्रणाली को और मजबूत और रेलेवेंट बनाना है। साथ ही नए जो दर्शन है उसकी आधारशिलाओं में से भारत जैसी बढ़ती जो अर्थव्यवस्था है, विकासशील अर्थव्यवस्था है, उसको आने वाले समय की जो चुनौतियां हैं उसको उनका सामना करने के लिए भारत को सक्षम बनाना, ये भी उसका लक्ष्य है। साथ ही नीति में विनियमन और शासन के माध्यम से शिक्षा संरचनाओं के सभी पहलुओं को पुनर्जीवित करने का प्रयास है, जो भारत की वर्तमान आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए उसकी परंपराओं और मूल्य प्रणालियों या वैल्यू सिस्टम पर
आधारित है। इसके अलावा एनईपी का जो लक्ष्य है वो भारत में शिक्षा के प्रत्येक स्तर की जो संचयी संरचना है उसको बदलना है, ताकि उनको अंतर्राष्ट्रीय जो स्टैंडर्ड्स हैं उनके बराबर लाया जा सके। साथ ही इसका उद्देश्य नए पाठ्यक्रम की शुरुआत करना भी है। इसके अलावा जो इसके प्रमुख उद्देश्य हैं वो है अतः विषय दृष्टिकोण या इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच को बढ़ावा देना, साथ ही बहुभाषावाद या मल्टीलिंग्विलिज्म जो है उसको बढ़ावा देना है, और कौशल और व्यावसायिक प्रशिक्षण पर इस नीति पे विशेष ध्यान दिया गया है। साथ ही लचीले प्रवेश निकास मॉडल को, जिसको हम एंट्री एग्जिट मॉडल बोलते हैं, तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा फ्लेक्सिबल बनाना, ये भी उसका उद्देश्य है। इसके अलावा शिक्षा में प्रौद्योगिकी को एकीकृत करना या इंटीग्रेटिंग टेक्नोलॉजी इन टीचिंग, ये भी इसके लक्ष्यों में रखा गया है। साथ ही एनईपी 20 के तहत उच्च शिक्षण संस्थानों में जो जीईआर है, जिसको हम सकल नामांकन अनुपात बोलते हैं, उसको 23.3% जो कि 2018 का प्रतिशत है, डेटा है, तो 26.3% से बढ़ाकर 50% तक करने का लक्ष्य रखा गया है। साथ ही देश के उच्च शिक्षण संस्थानों में 3.5 करोड़ नई सीटों को भी इसके लिए जोड़ा जाएगा। इसके लक्ष्य में भारतीय संस्थानों को बढ़ावा देना है। इसके अलावा अनुसंधान पारिस्थितिकी तंत्र जो है उसका समर्थन करना है, और साथ ही पाठ्यक्रम में भारतीय संस्कृति को बढ़ावा देना भी इसका लक्ष्य है। इस प्रकार आज के इस वीडियो में हमने देखा कि किस प्रकार एनईपी 2020 लॉन्च हुई, उसके पिलर्स क्या क्या हैं, उसको पूरा करने की टाइमलाइन क्या है, और इसके हाइलाइट्स और इसके प्रमुख लक्ष्य क्या हैं। इसके आगे के वीडियो में एनईपी के बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।